नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग राजासी महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से। आज हम हिंदी प्रतिष्ठा स्नातक प्रथम वर्ष द्वितीय पत्र में संकलित भूषण के पद, इस व्याख्यानमाला की अगली कड़ी में 10वें पद की चर्चा करेंगे। यह भूषण का आखिरी पद है जो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। अन्य पिछले पदों की तरह इसमें भी वीर रस की प्रधानता है और शिवाजी महाराज की वीरता का वर्णन किया गया है। कवि भूषण कहते हैं, आपस की फूट ही ते सारे हिंदुवान टूटे, टूटियो कुल रावण अनीति अति करते, पैठी को पताल बलि वज्रधर ईर्षा ते, टूटियो हिरण्याक्ष अभिमान चित्त धरते, टूटियो शिशुपाल वासुदेव जूसो बैर करी, टूटो है महिष दैत्य अधम विचरते, राम कर छुवत ही टूटियो ज्यों महेश चाप, टूटी पातशाही शिवराज संग लड़ते। अब यहाँ पर मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब और शिवाजी महाराज, जिनको शिवराज इसमें कहा गया है, इनके आपसी युद्धों के वर्णन तो सारे ही पदों में यही वर्णन है, मुग़ल शासक और शिवाजी महाराज के युद्धों का और उनकी वीरता का वर्णन है। केवल एक 8वें पद में हमने देखा कि छत्रसाल महाराज की तलवार का वर्णन है। बाकी अन्य जो सभी पद हैं वो सभी शिवाजी महाराज के विषय में ही हैं। इस पद में कवि भूषण जितने भी पौराणिक आख्यान हैं उनमें किस तरह से हार हुई हारने वाले पक्ष की, इसके बारे में चर्चा करते हुए बताते हैं कि आपस में फूट है, भेदभाव होता है, आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं रहता है, इससे किस तरह से हार होती है, इनके बारे में कहते हुए कवि कह रहे हैं, आपस की फूट ही ते सारे हिंदुवान टूटे। यानी आपस के फूट से ही जितने भी हिंदू राजा थे, हिंदू शासक थे भारत में, वो आपस की फूट से ही टूट गए। यानी कि मुग़ल शासकों ने जब हिंदुस्तान पर आक्रमण करना शुरू किया, कब्जा करना शुरू किया, तो जितने भी यहाँ पर राजा थे, सारे हिंदू शासक, अगर वो मिलजुल कर रहते तो कभी भी हिंदुस्तान पर उनका शासन मुग़लों का कायम नहीं होता। ये कवि भूषण कहना चाह रहे हैं कि आपस के जो छोटे छोटे मनमुटाव और आपस की ईर्ष्या द्वेष फूट थी, उसके कारण ही सारे हिंदू राजा जो थे वो कमज़ोर पड़ गए, टूट गए। टूटियो कुल रावण अनीति अति करते, और रावण का कुल किस प्रकार टूटा? अति अनीति करते। अति यानी अत्यधिक। तो किसी भी चीज़ का जब अति हो जाती है तो फिर उसका नाश होना निश्चित है। तो यहाँ रावण का कुल टूट गया अनीति के कारण। पैठी को पताल बलि वज्रधर ईर्ष्या थे। यहाँ पर बाली की कहानी है, जो राजा बाली पताल में चले गए, जब वामन अवतार ने 3 पग धरती मांगी और तीनों ही पग में उन्होंने सारी पृथ्वी आकाश सब चीज़ नाप लिया, तीसरा पद उनके सिर पर रखा, ऐसी पौराणिक कथा प्रचलित है। तो बाली को पताल में जाना पड़ा। तो ये कह रहे हैं कि पैठी को पताल बलि वज्रधर ईर्ष्या ते, ईर्ष्या के कारण ऐसा हुआ। टूटियो हिरण्याक्ष अभिमान चित्त धरते, और हिरण्याक्ष की कहानी है, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की, जो आप सभी जानते होंगे। तो ये भी एक पौराणिक आख्यान है। तो उस हिरण्याक्ष जो है वो अभिमान के कारण वो उनका नाश हुआ। टूटियो हिरण्याक्ष अभिमान चित्त धरते, टूटियो शिशुपाल वासुदेव जूसो बैर करी। अब यहाँ पर शिशुपाल और श्री कृष्ण का वर्णन है, किस तरह से श्री कृष्ण ने उनका वध किया, शिशुपाल का नाश हो गया, किस वजह से? वासुदेव जूसो बैर करी, यानी वासुदेव से वैर रखने के कारण, शत्रुता भाव रखने के कारण उनका नाश हुआ। टूटो है महिष दैत्य अधम विचरते, और महिषासुर की यहाँ बात हो रही है कि वो जो महिषासुर है वो किस प्रकार टूटा? अधम विचार के कारण, ऐसा भूषण कवि कह रहे हैं।
राम कर छुवत ही टूटियों जो महेश चाप। और राम के कर यानी हाथों से छूते ही जैसे महेश चाप यानी शंकर का धनुष टूट गया, टूटी पातशाही शिवराज संग लड़ते। और इसी प्रकार मुग़ल बादशाह की बादशाही जो है वो शिवराज से लोहा लेते लेते लड़ते लड़ते वो भी कमज़ोर पड़ गए हैं, टूट गए हैं। तो यहाँ पर महाराज शिवाजी महाराज की वीरता का बखान विभिन्न घटनाओं से, पौराणिक आख्यानों से तुलना करके बताया गया है, जिससे कि उनमें और उनके सैनिकों में उत्साह का भाव जागृत हो। ये मैंने पहले भी कहा था कि इस तरह से अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करने का कवि का उद्देश्य यही होता है कि जो सैनिक हैं वो उत्साहित हों, उनको और प्रोत्साहन मिले और भी जी जान से वो युद्ध में लगे। तो ये इसके कला पक्ष के बारे में बात कर लें थोड़ी। यहाँ भी ब्रज भाषा है और सारे ही छंद कवित्त छंद इसमें हैं। जितने भी भूषण के ये पद हमने पढ़े ये भी कवित्त छंद है। और इसमें देखेंगे आपकी वीर रस कितना प्रबल एकदम निष्पत्ति हो रही है वीर रस की। इसमें अनुप्रास अलंकार है जगह जगह पर और अंत्यानुप्रास है, जो पंक्तिकांत हो रहा है करते, धरते, विचरते, लड़ते, तो यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार है। और विभिन्न प्रकार के आख्यानों के इसमें चर्चा की गई। आप विशेष में लिख सकते हैं कि हिंदू धर्म के जितने भी पौराणिक आख्यान हैं उनमें उनकी चर्चा यहाँ पर शिवाजी महाराज की वीरता को बताने के लिए की गई है और आपस की फूट का क्या नतीजा होता है इसको बताने के लिए की गई है। तो ये छुवत ही टूट्यों ज्यों महेश चाप में, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। भूषण के पद की व्याख्यानमाला की आखिरी कड़ी थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।